आज हम बात कर रहे हैं नाइन्थ की मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो कहना चाह रहा है कि आपको फॉर इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें वो कहता है जी 0.4, ये क्वेश्चन दिया हुआ उसने। वो कह रहा है इस नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो कि के जिसमें क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, समझ आ गई। और वो एक और बात भी कह रहा है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी कि पी और क्यू जो उनसे है ना, ये पी और क्यू ये इंटीजर्स हों, यानी कि जेड के इक्वल हो, जेड के इक्वल। और जेड क्या होता है हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, और ये सो ऑन चलता रहता है, ये जेड की वैल्यू होती है। ठीक है ना, हमने इस नंबर को, ये जो उनसे पॉइंट में हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है ना, इस इशारिये वाले नंबर को हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखने देना, बस ये बात है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, समझ आ गई आपको? समझ आ गई कि सवाल में क्या चल रहा है? ओके, चलो पहले हम लेट करेंगे इसे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। ये बार का मतलब क्या है कि ये नंबर जो उनसा है ये रिपीट हो रहा है, 4 4 4 एंड सो ऑन, 0.444 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई? इसका मतलब ये है। अब x इज इक्वल टू, अगर पॉइंट के बाद, अगर अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो, ठीक है ना, अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये असूल है, ये रूल है इस सवाल को हल करने का, कि अगर पॉइंट के बाद आपको एक नंबर दिख रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर दिख रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पॉइंट के बाद तीन नंबर दिख रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ आ गई? यानी कि जितने नंबर होंगे ना पॉइंट के बाद जितने नंबर आपको दिख रहे होंगे ना, ठीक है ना, उतने ज़ीरो लगा दो एक के बाद। ठीक है, और उसी वैल्यू से दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। बस आपने ये बात याद रखनी है, अपने जहन के अंदर बिठा के रखनी है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 को मल्टीप्लाई किया 0.444। ठीक है ना, लो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को मल्टीप्लाई किया 0.444 से, ये आ गया 4.44। क्या आ गया हमारे पास? 4.444 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब उसके बाद, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि 4 को ऐड कर दो। ये 4, ये इशारिये से पहले वाले रकम को हमने आगे लिखा, फिर प्लस किया इसको इशारिये के बाद वाली रकम से, 0.444 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये देखो आंसर वही सेम ही आएगा। ये देखो 4 को जब हम जमा करेंगे 0.444 में तो वही आंसर आ जाएगा ऊपर वाला 4.444, कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद हमें पता है कि 4 प्लस ये जो सी रकम है 0.44, ये देखिए 0.44, ये जो सी रकम है ये किसके इक्वल थी? एक्स के।
तो यहाँ हम इसकी जगह x भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये x इधर ही रहेगा, ये +4 जो सा उधर जाकर -4 हो जाएगा। 10x +4 उधर जाकर -4 हो गया, ये लो -4 हो गया, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये वहाँ पर x की वैल्यू है ना, बराबर के उस तरफ x की वैल्यू, तो x उधर जाएगा, ना कि कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये x उधर जाएगा, 10x x के साथ कौन सा साइन है, प्लस वाला, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ, = 4। अब उसके बाद 10x में से माइनस किया x, यानी कि 10 में से 1 निकाल दिया, 9 आ जाएगा। और बड़ी रकम का साइन कौन सा है, 10 है ना बड़ी रकम, तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा इसके साथ। लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, और साथ में x भी आएगा, ठीक है। ये 4 आ गया। अब x = 4/, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखिए, आंसर को चेक करने का तरीका है कि 4 को डिवाइड कर दो 9 से, ये देखना वही ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये देखें 0.4444। ये आंसर को चेक करने का तरीका है, ठीक है। यानी कि हमने इस नंबर को 0.44444 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये था कुछ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट है कि 0.37 ऊपर बार आ रही है, ठीक है, यानी कि 37 रिपीट हो रहा है। ये जो सा पॉइंट के बाद 37 जो सा है, ये रिपीट हो ही जा रहा है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट सपोज x = 0.37 बार। हमें पता है ये बार का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद 37 रिपीट हो ही जा रहा है। 3 दफ़ा लिख दो, 4 दफ़ा लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद आगे है, हमने लेट सपोज कर लिया पहले x के इक्वल। अब उसके बाद इसको, ठीक है ना, हमें पता है, मैंने बताया 0.373737 पॉइंट के बाद 2 रकमें आ रही है ना, पॉइंट के बाद 2 रकमें आ रही हैं, यानी कि हमने एक के बाद कितने ज़ीरो लगाने हैं, 2 ज़ीरो लगाने हैं, 100 बन गया। अब 100 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद आगे है, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है ये देखें। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 37.737 आ रहा है, यानी कि ये आंसर आ रहा है हमारे पास 37.3737, ठीक है। अब हम उसके बाद हमें पता है, हम अगला स्टेप हमारे पास ये है कि पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो सी रकम है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जो सी रकम होगी उसको प्लस के बाद लिख देंगे। 3737 पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट से पहले वाली रकम को पहले लिखा, वो 37 थी, ठीक है ना। उसमें प्लस कर दिया पॉइंट के बाद वाली रकम को, जो कि थी 0.3737। पॉइंट लगाना नहीं भूलना, पॉइंट लाजमी लगाना है। अब देखोगे आप कैलकुलेटर में दोनों को जमा करोगे ना, आपके पास ऊपर वाला आंसर बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो सी रकम है, ये 0.3737 एंड सो ऑन, ये सो ऑन लाजमी लगाना है, ठीक है ना। आपने ये सो ऑन भूलना नहीं है, ये लाजमी लगाना है। ये जो 0.3737 सो ऑन, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x लगा दिया हमने, ये x बराबर के उस तरफ x की वैल्यू है ना, तो ये प्लस का x उधर जाकर माइनस का x हो जाएगा। 100x में से माइनस किया x और 37, ठीक है। अब 100x में से माइनस किया x, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, यानी कि 100 में से 1 गया,
99 आ गया, और साथ में x बड़ी वैल्यू का साइन है प्लस, तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस ही होता है। अब 37, अब x इधर 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर जाकर बराबर के उस तरफ जाकर 99 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर चेक करने का तरीका ये है कि 37 को कैलकुलेटर पर डिवाइड कर दो 99 पर, आपके पास वही ऊपर वाला आंसर बन जाएगा 0.373737। ये देखिए आ रहा है, हाँ, इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। या आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, वो ये है कि 0.21 के ऊपर बार है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.21 बार। अब हमें पता है कि 0.21 बार का मतलब क्या है कि 21 पॉइंट के बाद रिपीट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है बार बार, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें पता है कि, ठीक है ना, अब हमें 0.212121, ये देखें इशारे के बाद कितनी रकम है, 2 रकमें है ना, तो ए के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो। अब इस 100 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब 0.2121 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास 21.2121 आता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर बनता है 21.2121, ठीक है। अब हम x इधर ये 100 जो उनसा है, अब हमें पता है ये कि 100x, अब इशारे से पहले वाली रकम को हम पहले लिखेंगे 21, फिर उसमें प्लस कर देंगे इशारे की बाद वाली रकम को जो कि है 0.2121। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस ऊपर वाली रकम बन जाएगी। इसका मतलब क्या, हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस तरह से लिखने से, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखें, ये सोन है, ये सोन लाजमी लगाना है, मैं भूल जाता हूँ बार बार लगाना, ये सोन लाजमी लगाना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि 100x इज इक्वल टू 21 या 0.2121 सोन किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x आ जाएगा। अब ये x प्लस का x उधर जाकर माइनस के x में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर x की वैल्यू है ना, बराबर के उस तरफ x मौजूद है, तो हमने वहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेकर जाना, क्योंकि कांस्टेंट तो प्लस हो ही नहीं सकता ना x की वैल्यू के साथ। हमने एक जैसी रकमों को ऐड करना होता है, मुख्तलिफ रकमें नहीं ऐड हो सकती। x की वैल्यू उधर जाकर माइनस एक्स में तब्दील हो जाएगी। अब 21 ये आ गया, फिर 100 में से माइनस किया 1, तो हमें पता है 99 आ जाएगा, और साथ में x लाजमी आएगा, बड़ी रकम का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा इधर, और फिर 21। अब x इधर ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 21 के साथ नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये देखें 21 को डिवाइड कर दो 99 से, देखना ये हमारे पास ऊपर वाला आंसर बन जाएगा 0.212121 सोन, ये देखिए बन गया ना 0.2121। इसका मतलब क्या, हमने इस यानी कि इसको 0.21 बार को इसकी p/q फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया एक्सरसाइज की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। समझ आ गई आपको एक्सरसाइज की 1.1 के पार्ट्स भी हैं, कुछ और पार्ट्स भी हैं, वो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसके बाकी पार्ट्स भी देख लेना है एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।